बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जो एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 4 है। लेकिन इस्लामियात के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि अगर इस्लामियात के पोर्शन में मैं कोई भी क्वेश्चन आपको गलत बता के जाऊं या कोई भी मुझसे गलती हो जाए, आप बिला झिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो ये वीडियोज़ देख रहे हैं वो जो है वीडियो के दौरान कमेंट सेक्शन एक मरतबा लाजमी ओपन करके देखें, ताकि अगर मैंने कोई गलती की हो तो वो आपको पता लग जाए। हमारे यहाँ लोग जो है इस्लाम के बारे में बड़े कंजर्वेटिव हैं, बड़े जो है वो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। इस वजह से भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो पहले ही मुझे माफ़ कर दें और जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन है हज बदल इज़ दैट वन। इसमें पूछ रहा है कि हज बदल हम किसको बुलाते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विच इज़ परफॉर्म्ड फॉर एन अदर पर्सन हु कैन कुड नॉट परफॉर्म इट हिमसेल्फ। उस बंदे के लिए जो है हज को अदा करना जो कि खुद किसी वजूहात की वजह से जो है वो खुद हज परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो बीमार हो या जो है वो डिसेबल है या उसको कोई ऐसी तकलीफ़ है जिस वजह से वो खुद हज परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके जो है बिहाफ पर, उसके जो है वो बिहाफ पर दूसरा जो है लोग, दूसरा कोई बंदा अगर हज परफॉर्म करे तो उसको हम बुलाते हैं हज बदल। इसको हम जो है प्रोक्सी हज भी बुलाते हैं। मैंने आपको जो है प्रोक्सी वार का बताया था कि जब दो ममालिक आपस में जो है लड़ते हैं, दो जो है ताकतवर ममालिक जब आपस में जो है जंग लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे जो ममालिक होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, उनको हायर करते हैं, उनको जो है इकोनॉमिकली जो उनको जो है हर तरीके से फ़ंड करते हैं। वो जो है उनके बिहाफ पर उन ममालिक से जो है जंग लड़ते हैं। मतलब खुद वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अपने जो है एक्टर्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने एक्टर्स को हायर कर लेते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से जो है वो जंग को लड़ें। तो इसको हम प्रोक्सी हज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद हज नहीं कर रहे लेकिन किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि हमारी तरफ से जो है आप हज कर लें। इसको हम बुलाते हैं हज बदल। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ मैनी टाइम्स डिड नेम अहमद कम इन होली कुरान। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अहमद के नाम से भी कुरान पाक में पुकारा गया है और उनका नाम अहमद भी था। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि कुरान पाक में अहमद नाम जो है वो कितनी मरतबा आया है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक मरतबा जो है अहमद नाम आया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक में। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम जो है वो 4 मरतबा आया है। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद के नाम से पुकारा गया है वो किस सूरे में पुकारा गया है। ठीक है, पिछली जो 2-3 वीडियोज़ मैंने अपलोड की है लेक्चर 1, 2, 3, उसमें किसी वीडियो में मैंने बताया था कि हुजूर करीम को कौन सी सूरे में जो है अहमद के नाम से पुकारा गया है। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि वो कौन सी सूरह है। अगला क्वेश्चन है विच रिचुअल ड्यूरिंग हज इन्वॉल्व स्टैंडिंग ऑन द प्लेन ऑफ अरफात। जब हम अरफात के जो है मैदान पर खड़े होते हैं, उस जो है हज के दौरान जब हम ये चीज़ करते हैं, उस रिचुअल को, उस रस्म को या उस इबादत को हम क्या बुलाते हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसको हम बुलाते हैं वुकूफ़। दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं तवाफ़, तवाफ़ तो आपको पता है कि काबे का जो हम जो है 7 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सही आ गया। सही को हम क्या बुलाते हैं, सही जो है सफ़ा और मरवा के बीच में जो हम भागते और चलते हैं उसको हम बुलाते हैं सही। ठीक है, और रमी हम किसको बुलाते हैं, रमी हम बुलाते हैं जब हज के दौरान स्टोनिंग द डेविल, मतलब कि जमरात को जो हम कंकरियाँ मारते हैं या शैतान को जो कंकरियाँ मारते हैं उसको हम बुलाते हैं रमी। एक और चीज़ होती है इस्तलाम। इस्तलाम होता है हजर अस्वद को, किसिंग हजर अस्वद इज़ कॉल्ड इस्तलाम, हजर अस्वद को भोसा देना। ये 4 चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेंगी सीक्वेंस में। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था लेकिन याद हो गई हैं अभी। ये जो है तकरीबन हर टेस्ट में पूछी जाती हैं। एक ये चीज़ें और दूसरा जो है नमाज़ें जो होती हैं, जैसे नमाज इस्तिस्का, नमाज खसूफ, नमाज कसूफ, ये चीज़ें जो है इस्लामियात के पोर्शन में ड्यू हैं, पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है लाज अबाउट जिना रिवील्ड इन डैश हिजरी। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि जिना के मुतालिक जो लाज इन्फोर्स किए गए थे वो कौन सी हिजरी में जो है वो इन्फोर्स किए गए थे। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये 5 हिजरी में जो है वो रिवील्ड हुए थे। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मरतबा मैंने गूगल पर सर्च किया है तो इसका एग्जैक्ट जवाब मुझे 5 हिजरी ही बता रहा है। ठीक है, अगर मेरा इस्लामियात के पोर्शन में कोई भी जवाब गलत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता दें ताकि सबकी करेक्शन हो जाए।
अगला क्वेश्चन है शेख अब्दुल कादिर जिलानी इज़ बरीड एट, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ पर दफन है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये बगदाद में दफन है। इस्लामियात को प्रिपेयर करने के लिए एक प्रो टिप है कि जहाँ पर भी नबी दफन है वो चीज़ें याद कर लें, जहाँ पर भी औलिया सहाबा कराम जहाँ पर दफन है वो चीज़ें याद कर लें। हज और उम्रा के दौरान ये जो सही इस्लाम रमी और वकूफ़ वगैरह ये सारी चीज़ें आप याद कर लें। जो नमाज़ें पढ़ी जाती है, नमाज इस्तिस्का, नमाज खसूफ़, नमाज कसूफ़, ये चीज़ें याद कर लें। और जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये कब फ़र्ज़ हुए ये याद कर लें। गज़वात याद कर लें आपका, और जो है नबियों के टाइटल याद कर लें। ये सारी 6-7 जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आप अगर पढ़ लें तो मेरे ख़्याल से आपका 70 to 80% इस्लामियात का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो है मज़ीद आगे जो हम वीडियोस देखेंगे वहाँ पर भी इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। अगला क्वेश्चन है अतीक इज़ द टाइटल ऑफ, अतीक जो है नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से किसका टाइटल है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का टाइटल है अतीक। ये मैंने टाइटल आपको इस वजह से बताया, जैसे आपको बताऊं कि जितने भी नबियों के टाइटल है जो इंपॉर्टेंट है, जो तकरीबन एग्ज़ाम में आते हैं वो आप याद कर लें। जैसे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो है ख़तीबुल अंबिया है, और जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़ुन्नून है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है जो है मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। तो ये जो भी जितने भी टाइटल है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तकरीबन हर टेस्ट में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हज़रत उस्मान बिन डेश वाज द की होल्डर ऑफ काबा। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा जो है जिसके पास काबे की चाबियां हुआ करती थी? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उस्मान बिन तलहा के पास जो है वो वाज द की होल्डर ऑफ काबा। ये क्वेश्चन अभी के हवाले से भी पूछ सकते हैं कि रिसेंटली अभी जो है वो की होल्डर कौन है काबा का? तो वो है सालेह बिन ताहा अल शाइबी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लें। रिसेंटली करंट जो है काबा का की होल्डर कौन है? सालेह बिन ताहा अल शाइबी, और ये 108वां है। ठीक है, हज़रत उस्मान बिन तलहा से लेकर ये जो अभी उस सालेह बिन ताहा है ये 108वें जो है वो की होल्डर हैं काबा के। अगला क्वेश्चन है फॉर 18 ईयर्स हज़रत डैश सफ़र्ड फ्राम स्किन डिजीज़। कौन से नबी ने जो है वो 18 साल तक जो है चमड़ी की बीमारी से जो है वो सफ़र किए थे? उनकी जो है चमड़ी की बीमारी थी 18 साल तक। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो है 18 साल स्किन डिजीज़ थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि अपने सब्र के हवाले से भी बड़े मशहूर हैं। ठीक है, उनको 18 साल जो है ये स्किन डिजीज़ थी, फिर भी उन्होंने सब्र किया और अपने खुदा पर जो है यकीन रखा। हमारे यहाँ में 2 दिन बुखार होता है, हमारे यहाँ लोग फिर बोलते हैं या अल्लाह हमने नऊज़ बिल्लाह तुम्हारा कौन सा जो है वो गुनाह किया है। तो देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं आपको अपनी जो है बर्दाश्त से बढ़कर आजमाइश कभी नहीं दूंगा। तो देखिए वो अपने नबियों को 18-18 साल तक आजमाता है, हम तो क्या 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये है हमारे इंसानों के हाल। अगला क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ शॉर्टनिंग वंस प्रेयर वाइल ऑन जर्नी इज़ कॉल्ड। जब हम सफ़र के दौरान जाते हैं उस वक्त जो है काफ़ी लंबा अगर हम सफ़र कर जाते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फ़र्ज़ नमाज होती है उसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सफ़र के दौरान हम जब नमाज को छोटा करके पढ़ते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बुलाते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उसको हम बुलाते हैं कसर। अगला क्वेश्चन है इन होली कुरान डैश सूरे स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ प्रोफेट्स। कुरान में ऐसी कितनी सूरे हैं जिनका नाम जो है वो किसी प्रोफेट का नाम है? सिंपली इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 ऐसी सूरे हैं जिन सूरे का नाम जो है वो किसी नबी का नाम है। ठीक है, वो सूरे कौन सी हैं? सूरे इब्राहीम, सूरे यूसुफ, सूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरे नूह, सूरे हूद और सूरे यूनुस। अगला क्वेश्चन है हज़रत डैश वाज द फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अब फोस्टर हम किसको बुलाते हैं? वो बंदा या वो औरत जो कि एक बच्चे का जो है ख़्याल रखे, उसका जो है बड़ा करे, मतलब उसका हर तरह से ख़्याल रखे विदाउट बीइंग मदर और फादर, उसकी माँ और बाप के अलावा। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत हलीमा, बीबी हलीमा जो थी वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर मदर थी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी मुझसे गलती हो गई हो इस जो है इस्लामियात के पोर्शन में तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।